कलकत्ता में टीम इंडिया ने 5 विकेटों से वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह नहीं पक्की की। उन तमाम लोगों को सबूत फराहम किया है जो पिछले 3-4 मैचेस से फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग इसके नारे लगा रहे थे। ये पकड़ो, ये पक्का केस है भाई, आप जीत जाओगे। मतलब वेस्टइंडीज ने मोटी रकम ली है ये बीसीसीआई और जेशा से। देखो कैसे क्लोज करके मैच हारे हैं और इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। मतलब श्रीलंका ने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरा खेला तो वो मैच फिक्स था। श्रीलंका ने बेसिकली न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में लेकर जाना था। अच्छा, फिर पता नहीं क्या हुआ, वही श्रीलंका जब पाकिस्तान के अगेंस्ट आया तो जो कह रहे थे कि श्रीलंका का मैच फिक्स था, उन्होंने फिर कहा कि नहीं, श्रीलंका के टॉन्सल्स उन्होंने अपने मुंह में ले लिए और कहा कि अरे हमसे हार जाओ ना प्लीज, हमें भी तो जाने दो ना सेमीफाइनल में, हम सेमीफाइनल में नहीं गए इतने दिन होते हैं, प्लीज हमें जाने दो ना। कैसे कर लेते हो सीरियसली? मुझसे भी बहुत लोगों ने सवाल किया, कुछ को तो मैंने अच्छा जवाब दिया, कुछ को तो फिर मैंने ऐसा जवाब दिया ना कि मुझे छितर पड़े ना अगर आगे जाकर, तो रमजान में मैंने जो जवाब दिया ना उनके पीछे पड़ जाएंगे। मैच फिक्सिंग, वाह, तुसी सेमीफाइनल च नहीं पुजे थे, बस मैच फिक्सिंग है। और दूसरी चीज़, चलो वो तो मुंह पे पड़ ही गया मैच फिक्सिंग वाला सारा। वो श्रीलंका वालों ने गुस्सा उतारा है, ठीक है ना। और वो गुस्सा उतारते हुए आपकी ना, जिसे कहते हैं, ऑलमोस्ट तंबी भी ला गए थे। आए बड़े चैंपियन, वे कौन लोग हो तुसी, अब मेरा मीटर शार्ट कर देंगे हो। और मुझे प्लीज़ इस तरह के लिए मुझे मैसेजेस ना किया करो, मेहरबानी आपकी। टेक्निकल कोई चीज़ पूछनी है मैं हाजिर हूँ, ये इस तरह के चेपने मेरे से ना डिस्कस किया करो प्लीज़। एंड सेकंड पार्ट, जो इंडियन क्रिकेट फैंस मुझसे पूछते थे कि यार फारूक भाई आपको संजू सैमसन में ऐसा क्या नज़र आता है यार, आप उसकी बहुत साइड लेते हैं यार। ओ आज देखा है क्या नज़र आता है? अबे भैया शुभमन गिल नहीं है यार, किधर शुभमन गिल, कहाँ संजू सैमसन। 3 महीने ज्यादती किया तुम लोगों ने इसके साथ यार। ये ड्रॉप होने वाला बंदा बनता था, ये पोजीशन चेंज करने वाला बंदा बनता था हैं। तुसी भी इस नाल वही काम करना है जेड़ा बाबर नाल होया। कमाल करती हो गुरु। ये मैं आपको बताऊं, संजू सैमसन की एक साइड की इनिंग जो है ना, उसने आपको बेसिकली कोलैप्स से भी एक एंड से बचा लिया, ठीक है। वरना आप देखें तो आपका भी वो इन अ वे कि वो चला है जैसे वो वेस्ट इंडीज़ का आपका थोड़ा लंबा करके चला है। वेस्ट इंडीज़ की भी बैटिंग यूं यूं चली है, आपकी भी यूं यूं चली है, क्योंकि अगर आपकी यूं चलती या यूं चलती तो आप ये मैच पहले जीत जाते, आखिरी ओवर तक बात ना आती। ये आखिरी ओवर तक मैच गया ही इस चक्कर में गया आपके एक एंड के ऊपर संजू सैमसन खड़ा था। वरना तो आपके लिए ये देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि ये आपके लिए मुश्किल हो जाता। ये जो चौके बीच में मारे गए हैं और बीच में जो उसने एक एंड से किया है, ठीक है, उसको साथ भी मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस बंदे के एक एंड से भाई साहब इनिंग जो है ना, उसका कोई मैच नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो पहली 50 उसने की आज और मैच विनिंग नॉक थी उसकी, मैच विनिंग। मैन ऑफ द मैच है बाबा जी, सीधी सी बात है। वेस्ट इंडीज़ अच्छा, इंडिया ने ना ड्यू फैक्टर के पीछे टॉस जीत कर कहा कि हम ना फील्डिंग करते हैं पहले। वो सिर्फ उसका कारण ड्यू फैक्टर था। पिच तो बेल्टर थी उस्ताद, पिच तो प्रॉपर बेल्टर जिसको कहते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने कम स्कोर किया, जितनी उनकी मतलब पावर हिटिंग मशीनरी है सरकार, 2-20 2-30 लगाने वाली टीम थी वो तो उनकी जैसे ही कोई पार्टनरशिप बनने लगती थी आउट हो जाते थे एंड पर। वो ठीक है, पोवल और होल्डर की पार्टनरशिप जो है उसने उनके लिए बहुत, जिसे कहते हैं, काम जो है वो ऊपर ले गए। वरना एक टाइम के ऊपर तो लग रहा था 150-60 ही करेंगे ये इतनी अच्छी विकेट के ऊपर। और वेस्ट इंडीज़ का इन नहीं था। वेस्ट इंडीज़ की अगर आपने देखी हो ना मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो मुझे मैं उस मैच से पक्का हो गया था, मैं कहा ए ना जान लगे अगे, मुश्किल है, ये जीत जाएंगे, ये हार जाएंगे इंडिया से। वो बड़े मैच में वो पी करके फुल टाइम बॉलिंग चेक करें आप उनकी, सारी बातें छोड़े, बॉलिंग चेक करते आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो आपको पता लग जाता कि यार नहीं, इस बॉलिंग के साथ नहीं ये कुछ सेमीफाइनल में जा पाएंगे, और पहुंच भी गए तो हार जाएंगे। शाय होप 32-33 बॉल्स के ऊपर, चेज 40-25 बॉल्स के ऊपर, हेटमायर 27, 14 रदरफोर्ड ने किए, रोमन पॉल 34 19 गेंदों के ऊपर, जेसन होल्डर 37 22 बॉल्स के ऊपर। ये बेसिकली इनकी ना मेन, एक तो ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी लगी 68 रन की, बट स्लो लगी 53 बॉल्स के ऊपर, ठीक है।
ज़्यादा कम थी। ये बैटिंग बहुत अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए, ठीक है ना। मैंने स्पिनर्स का भी देखा है, मैंने वरुण को भी गेंदे करते हुए देखा है, मैंने पेसर्स को भी गेंदे करते हुए देखा है। पाई जी ये इट वाज बेल्टर ऑफ अ विकेट। कोई मुझे ये ना कहे कि नहीं इधर थोड़ी खोचल विकेट थी, ये खोचल विकेट नहीं थी। इट वाज अ रियली गुड बैटिंग ट्रैक। अच्छा, जहाँ पे गेंद जो है ना उस लेवल पे नहीं फंस रहा था, उस लेवल पर स्पिन नहीं हो रहा था, इधर बड़ा टोटल खड़ा करना चाहिए था वेस्ट इंडीज को। फिर रॉस्टन चेज और हेटमायर की 34 रन की पार्टनरशिप 16 गेंदों के ऊपर। अब ये डेंजरस पार्टनरशिप हो रही थी। 34-16 गेंदों के ऊपर उस्ताद जी 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। आउट हो गए, दोनों ही आउट हो गए, एक ही ओवर में आउट हो गए, ठीक है। बुमराह ले गया, वो बॉलिंग चेंजेस आज उसने बड़ी अच्छी की हैं सूर्या ने। उसको जहाँ जहाँ लग रहा था ना पार्टनरशिप तोड़नी है, वो अपने ऐसे बॉलर्स को लेकर आया जिसने उनको पार्टनरशिप तोड़ के दिए। जैसे ये शायद होप को वरुण ने बोल्ड किया, ठीक है। वरुण को उसको शायद ये ऊपर वाला तो पोर्शन निकाल गए थे ना बॉलिंग का। पावर प्ले में इन्होंने 45 रन किए हैं वेस्ट इंडीज़ ने। कुछ पावर प्ले इनका नहीं तगड़ा लगा। पावर प्ले में इनके 4 ओवर जो हैं वो इतने खास नहीं लगे। कोई मिलाकर मेरा ख्याल है 7-5-12-3-15 इन्होंने 4 ओवर में पावर प्ले की आई गेस 18 रन बनाए हैं उस्ताद। पावर प्ले में इतनी बेल्टर विकेट के ऊपर 18 रन, फिटे मुंह। अच्छा, तो मिडिल ओवर्स में अच्छा खेले, 104 कर गए, 4 विकेट गिरे। डेथ ओवर्स में फिर कुछ नहीं खास कर सके। एक ओवर असल में डेथ ओवर्स खास से मुराद मेरी ना मेरे जहन में वो फिर एकदम से अर्शदीप वाला जो सेकंड लास्ट ओवर है ना वो उठाता है। वरना इन्होंने लगाए हैं कोई एक 24 रन का ओवर, 10-12 के 3 एक ओवर। एक वो अर्शदीप का जो 19वां ओवर है वो बहुत ज़बरदस्त गुजर गया, उसमें 5-6 रन बने थे, ठीक है। कोई बाउंड्री शाउंड्री नहीं लगी, वो ओवर बड़ा अच्छा रह गया। वो भी ओवर अगर लग जाता 10-12 का अगर, तो ये 200 टप जाते वेस्ट इंडीज़ वाले। वो बड़ा अच्छा ओवर था। बाकी इन्होंने आखिरी 3-4 ओवर्स में मारा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो आपको पता लग जाएगा होल्डर और इसकी पार्टनरशिप से 76 रन की 35 बॉल्स के ऊपर पोवल और जेसन होल्डर की, और इन्होंने लपेटे हैं भाई। सही बात है, वो पोवल बहुत कुत्ते छक्के मारता है भाई। 98 मीटर्स का उसने वो लेग साइड पे छक्का मारा था ना, हाँ 98 मीटर्स का। फिर उसने एक फ्लिक करके छक्का मारा अर्शदीप को, वो 2 छक्के देखने वाले थे सीरियसली। जेसन होल्डर ने भी एक बड़ा जाइगेंटिक छक्का मारा था, वो दूर बहुत नहीं गिरा था लेकिन वो ऊंचा बहुत गया था। वो मेरा ख्याल है उसने बुमराह को ही मारा था। तो वो इन्होंने छक्के, पोवल ने 150 छक्का मार लिया है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से T20 इंटरनेशनल्स में, आप अंदाज़ा करो। और वो इंटरव्यू में मैं उसको देख रहा था, वो ऐसे लग रहा था जैसे 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है, लॉ पढ़ रहा हो। सीरियसली पोवल को अगर आप गौर से देखें ना, वो 3rd ईयर का स्टूडेंट लगता है, लॉ की पहली क्लास से बाहर निकल कर नहीं जो आया होता। मैंने कहा तू सही है भाई। खैर, ये बेसिकली अप जाते थे तो विकेट गिरती थी, डाउन हो जाते थे, फिर अप होने की कोशिश करते थे, विकेट गिरती थी, डाउन हो जाते थे। ये हुआ इनके साथ। बाकी बॉलिंग अर्शदीप 4 ओवर्स 43, पांड्या 4 ओवर्स 40 1 विकेट, पटेल अक्षर पटेल 4 ओवर्स 35 रन, बुमराह 4 ओवर्स 36 रन 2 विकेट्स, वरुण 4 ओवरों में 40 रन। अब आप ये देखो, 3 बॉलर्स जो है ना, 3 बॉलर्स उनको 10 या 10 प्लस की इकॉनमी से मार पड़ी है, ठीक है। 2 को 10 की, 1 को 10 प्लस की। बुमराह को 9 की इकॉनमी से मार पड़ी है। मार चलो पता नहीं मार में आता कि नहीं आता, वैसे 8 के ऊपर थोड़ा सा मार स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अक्षर पटेल 8.75 की इकॉनमी। ये इकॉनमीज ही आपको बताती हैं कितनी अच्छी विकेट थी बैटिंग के लिए। और कम स्कोर किया उन्होंने। विकेटें उनकी जिसे कहते हैं, आपको लगता होगा 4 गिरी हैं, लेकिन सरकार विकेटें लेने वाली पिच ही नहीं थी। आप ये क्रेडिट दें कि वो क्रूशल टाइम के ऊपर बॉलिंग का जो है ना हिसाब किताब वो बचा गए हैं। वो ना करते, मैं आपको बताऊं, इंडिया वाले 20-30 रन आराम से बचा गए हैं, ऊपर भी जा सकता था। 20-30 रन वो आराम से बचा गए हैं। रॉस्टन चेज स्लोअर वन ही नहीं पिक कर सका बुमराह की, इतनी आउटस्टैंडिंग थी। हेटमायर का आउट देख लें आप, कॉट बिहाइंड, तो उसका कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था। वो असल में हेटमायर का ना मेरे से आउट हो गया स्किप, पापा बुला लिए थे, तो वो अब अपन करेगा चेक। अपन अभी फ़िलहाल उसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, अपन उसको करेगा चेक, फिर तुम लोगों के सामने लेकर आएगा कि वो उस पर जो कंट्रोवर्सी कोई बनी हुई है सोशल मीडिया पे वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। अपन सोशल मीडिया की बात सुन के नहीं फतवा देता कि ओ नहीं सोशल मीडिया पे आ गया, मुझे पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा होता है। वो मैं देखूंगा, एनालाइज करूंगा, फिर जो मुझे समझ आएगी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा।
अच्छा, इंडिया ने 196 करने थे, अभिषेक शर्मा चढ़ा दिया 10 रन के ऊपर, उसने 2 चौके मारे, लेकिन वो उसको बॉल ही गंदे पड़े थे। इवेंचुअली उसको जो बॉल पड़ा अकील हुसैन का, वो उसने लेग साइड पर चढ़ाने की कोशिश की, हेडमैर ने बड़ा अच्छा भाग कर कैच पकड़ा। वो संजू सैमसन 97 50 बॉल्स के ऊपर 12 चौके 4 छक्के, सेंचुरी डिज़र्व करता था, लेकिन चलो कोई नहीं, नहीं हो सकी, कोई बात नहीं। बट मैच विनिंग इनिंग भाई, वो एक एंड से लगा रहा है। देखो उसने मारा भी है, उसने विकेट भी नहीं गिरने दी। और संजू सैमसन को आप स्लॉगर नहीं कह सकते, कुल्हाड़ा नहीं कह सकते, टुल्लर नहीं कह सकते, प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर लाइन लेंथ कवर करके हिट मारने वाला है। वो ये नहीं बेलच, मतलब ये अभिषेक शर्मा की तरह बेलचा नहीं पकड़ के खड़ा होता, चलो जी नहीं, वो ये प्रॉपर शॉट्स खेलता है, स्वीप शॉट खेलता है, कवर ड्राइव्स खेलता है, कट शॉट्स खेलता है, लॉफ्टेड शॉट्स खेलता है, पुल खेलता है, हुक खेलता है, पिकअप शॉट्स ये खेलता है। ये इसके पास आर्सेनल है बैटिंग का, संजू सैमसन का, इस वजह से मुझे पसंद है। ईशान किशन 10, सूर्य कुमार यादव 18, तिलक वर्मा 27, 15 गेंदों के ऊपर। ये तिलक ने बड़ी क्रूशल इनिंग्स खेली है, ठीक है ना। ये लगते तो 27 रन ही है, लेकिन जिसने मैच देखा है उसको पता है ये 27 रन कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। हार्दिक के भी 17 रन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तिलक के 27 बहुत इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम जब ये तिलक ने मारे हैं ना रन, उस टाइम इंडिया को चाहिए था रन रेट बड़ा, इसने जल्दी से बनाकर वो थोड़ा रन रेट को नीचे लेकर आया। और ये पार्टनरशिप्स आप इनकी देखें ना, तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ओपनिंग 29 रन की 18 गेंदों के ऊपर सैमसन और शर्मा की, सैमसन यादव 58 रन की 35 बॉल्स के ऊपर, फिर सैमसन और तिलक वर्मा 42 रन की 26 बॉल्स के ऊपर। ये जो पार्टनरशिप्स लगी हुई है ना, इसमें एक ये सूर्य कुमार यादव और इसमें बहुत बड़ा रोल इस बात का है कि संजू सैमसन एक एंड के ऊपर था। ये संजू गिर जाता ना अगर, वेस्ट इंडीज़ हैड अ ह्यूज चांस। उन्होंने पकड़ लेना था ये 7 से 15 ओवरों के बीच में, क्योंकि 7 से 15 ओवरों के बीच में स्काई और तिलक की बैटिंग, जिसे कहते हैं ना स्ट्राइक रेट्स, वो बहुत कम है। वो दे आर मतलब लाइक 100 या 100 से भी नीचे हैं। आपको पता है इस बात का? 7 से 15 ओवर में फंस जाती हैं, ये दोनों फंस जाती हैं, तिलक भी फंस जाता है, सूर्या भी फंस जाता है। तो इस वजह से ही तो मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे संजू सैमसन गिर गया प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन संजू सैमसन नहीं गिरा फिर। अच्छा, फिर सैमसन और हार्दिक पांड्या 38 रन की 22 बॉल्स के ऊपर। ये वो पार्टनरशिप्स हैं, ये वो स्ट्राइक रेट्स हैं पार्टनरशिप्स के, जो इनको मैच में वापस लेकर आए हैं। और लास्ट में संजू सैमसन और दुबे 20 रन की पार्टनरशिप नॉट आउट 6 गेंदों के ऊपर। और इसमें ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर रन है ना, वो संजू सैमसन के बल्ले से आए हैं। उसने नहीं वेस्ट इंडीज़ को सेटल होने दिया, उसने उसका साथ देते रहे हैं ये हार्दिक, तिलक, स्काई। वो एक रन से लगा रहा है, प्रॉपर शॉट्स के लिए, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, कोई टुल्लेबाजी नहीं, नथिंग व्हाटसोएवर। और अल्टीमेटली वो 19.2 ओवर्स में मैच जितवा गया अपनी टीम को। शमार जोसेफ 2 विकेट्स उसने लिए हैं, 2 विकेट्स जेसन होल्डर ने, 1 विकेट अकील हुसैन ने। पिक ऑफ द बॉलर्स डेफिनेटली फोर्ड था, 3 ओवरों में 22 रन दिए ठीक है। बाकी तो तकरीबन 9, 10, 11, 12, 14 की इकॉनमी से रोमारियो शेफर्ड को ठीक ठाक मार पड़ी है। हालांकि इस विकेट के ऊपर उसने इस पिच के ऊपर उसने हैट्रिक की हुई थी और 5 विकेटें ली हुई थी। छोटी टीम बड़ी टीम के अगेंस्ट बड़े बड़े पींग कर जाते हैं भाई। साढ़े को पूछो ना, साढ़े तो बेहतर कौन जानता है चीज़ कि जहाँ अपने साइज़ के बोने आए, इसको चमाट, उसको चमाट, इसको कोनी, उसको मुक्का। जहाँ बड़े लड़के आए वहाँ पर बस यूँ देखा और बस देखते ही रह गए। हाँ, वो उड़ना सिखा देती है ना, बड़े लड़के जो है ना, वो हमें उड़ना सिखा देते हैं। हाँ, वो यूँ करते हैं, यूँ उठाते हैं और यूँ करके फेंक देते हैं, तो फिर हम उड़ते भी जाते हैं। अब छोड़ो, अब इस पर ज़्यादा नहीं बात करते। पावर प्ले में टीम इंडिया ने 53 रन किए, 2 विकेटें गिरी, डिसेंट पावर प्ले था। मिडल ओवर्स में टीम इंडिया ने 104 किए, बराबर थे वेस्ट इंडीज़ के साथ। फाइनल ओवर्स में टीम इंडिया ने 39 रन किए। तो बेसिकली थोड़ा सा पावर प्ले, थोड़ा सा जिसे कहते हैं मिडल ओवर्स में एज रखा अपने पास ज़्यादा रन्स का, ठीक। और उसके बाद फाइनल ओवर्स में अगर आप देखें ना, तो आपको पता लग जाएगा ना, मैच जब फिनिश हुआ तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार इसका मतलब है ये तीनों फेजेस में, पावर प्ले में, मिडल ओवर्स में, फाइनल ओवर्स में, ये तकरीबन ऑलमोस्ट साथ साथ ही गए हैं। और ये एग्जैक्टली वही है, ये साथ साथ ही गए हैं।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी, जिसे कहते हैं ना, कुछ 4-5 ओवर, 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां, तो 19वां तो साइड पे कर दो, तो आखिरी जो 5 ओवर्स में से 4 ओवर तगड़े लगाए हैं। वो मैंने आपको पार्टनरशिप की डिटेल्स बताती, वो तगड़े लगाए हैं। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया वेंट ऑन विद अ फ्लो, कर्टसी टू संजू सैमसन। तो अब फाइनल नहीं, सॉरी, सेमीफाइनल टीम इंडिया का पड़ा है किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। वो सेकंड सेमीफाइनल होगा, वानखेड़े में खेला जाएगा। और पहला जो सेमीफाइनल है वो पड़ गया है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, वो सरकार खेला जाएगा ईडन गार्डन्स में यहीं पर। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को है, दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को है, और उसके बाद फाइनल जो है वो 8 मार्च को है। तो इंग्लैंड की टीम के जो हालात हैं ना, और मुंबई के अंदर, अगर तुसी समझदार हो, वो जिस किस्म की विकेट है ना मुंबई की, मुश्किल है इंग्लैंड के लिए। मैं टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। अगर वो ट्रिकी विकेट भी हुई, जैसे थी वो इंडिया वर्सेस यूएसए वाले मैच में, तो भी इंग्लैंड ने फंस जाना है, मुझे पता है, ठीक है, स्पेशली स्पिनर्स के हाथों इंडिया के। और अगर बेल्टर ऑफ अ विकेट हुई ना, जैसे मुंबई या वानखेड़े की पिच होती है, तो फिर ये आपके सामने है। चलते हैं। मुबारक हो भाई, इंडियन क्रिकेट फैंस को मुबारक हो एक दफ़ा फिर। तानू मुबारकबाद ही देंदा रह गया मैं, कदी जिंदगी च आस ही रही कि कदी तानू मौका लभे सानू मुबारकबाद देने का। तुसी बस ये बेचारे इंडियन क्रिकेट फैंस मेरे साथ तो मेरा गम ही हल्का करने आते हैं, बस रोज़ ही आते हैं, और मैं रोज़ इनको मुबारकबाद दे रहा होता हूँ। अच्छा मुबारक हो, आपने ये कर दिया, अच्छा मुबारक हो, आपने ये कर दिया, अच्छा मुबारक हो, आपने ये कर दिया। और उत्थे कोई नहीं, फर भाई आपका भी दिन आएगा, पता नहीं कदों आएगा भाई जी।